अनूप, जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हमें लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। एंड इस ट्रिप पे मुझे नहीं लगता तेरे से बढ़िया कोई और बंदा होगा जो पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, राइट? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ कैसे। लाइक अगर मान ले कोई मुंबई से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं कि लोग यहाँ पहुँचे कैसे, क्या क्या साधन है यहाँ आने के। यहाँ पे आने के आपके पास 3 साधन हैं। आप बस से आ सकते हैं, आपको बस मिल जाएगी आपके किसी भी लोकल से बस स्टॉप से उज्जैन के लिए। दूसरा माध्यम है आप ट्रेन से आ सकते हैं, आपको ट्रेन मिल जाएगी। जैसे हम दिल्ली से आए तो दिल्ली से उज्जैन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट नहीं मिलती है तो आप इंदौर के रास्ते भी आ सकते हैं। तीसरा जो सबसे डायरेक्ट रास्ता, सबसे छोटा रास्ता है वो फ़्लाइट का। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके लिए मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो आराम से फ़्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। अराउंड 1 घंटा 10-15 मिनट की जर्नी है टोटल। तो 1 घंटा 15 मिनट के अंदर आप यहाँ पे आप इंदौर एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे। वहाँ से 60 किलोमीटर्स आप किसी भी लोकल कैब ट्रैवल को पकड़ के आप यहाँ पे उज्जैन आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो रही, बट अभी तक मैं अगर पूछूं महाकाल का एक्सपीरियंस, जैसे हम सुबह से आए हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हमने कवर करा, अब हम महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज तुम्हारे लिए पहला ज्योतिर्लिंग है ना? और काफ़ी टाइम से तुम प्लान भी कर रहे थे कि भाई आना है, हो नहीं पा रहा था, बट बाबा का बुलावा अब आया है, तो क्या कैसा फील हो रहा है? हम सुबह से अलग अलग मंदिर गए, हम मंगलनाथ गए, हम गढ़ी का गालिक गए, हम रेणुकेश्वर गए। लेकिन जब मैं महाकालेश्वर के अंदर प्रवेश किया, जब हम उनके गर्भगृह के सामने थे, आपको उस समय आपके दिमाग में कोई विचार आएंगे कि नहीं मांगना क्या है या किस चीज़ के लिए आप आए थे। आप उनको देखकर इतना खो जाओगे कि आपको लगेगा यार बस आपने मिला दिया ना, इतना बहुत है, और आपका मन नहीं करेगा वहाँ से जाने का। ठीक है, हम वहाँ पे शयन आरती के लिए नहीं रुक पाए, लेकिन कोशिश रहेगी कि शयन आरती ज़रूर करें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इट इज़ ऑल बिकॉज मतलब बोलते हैं ना कि लक भी बहुत मैटर कर, उनकी कृपा बहुत मैटर करती है। बट हमने 2 बार दर्शन, अच्छा था, था, बहुत सुकून भरा था। आपको बहुत शांति मिलेगी। आप अपनी डेली लाइफ के अंदर हम कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। अगर आपको अपने मन की शांति के लिए करना है, आप इस ज्योतिर्लिंग पे ज़रूर आएँ, आपको बहुत 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 एग्जैक्टली। तो अभी बढ़ते हैं भाई। बहुत सारे लोग के ना मन में डाउट होता है कि भाई ये जैसे सारे ज्योतिर्लिंग जो है वो अलग अलग मुख के होते हैं, बट जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वही सिर्फ दक्षिण मुखी है। तो ऐसा क्या रीज़न है और क्या हिस्ट्री है? मतलब थोड़ा आप डिटेल में बताओ ताकि ऑडियंस को समझ पाए और अच्छे से जान पाए। ठीक, शुरू करने से पहले हम एक मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे, ताकि मेरे द्वारा कुछ भी बोली गई चीज़ों में अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए महादेव क्षमा करें। हम शुरू करेंगे। कर चरण कृतम वा कायजम करम जम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हर हर महादेव। अब हम शुरू करते हैं कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, बट 12 ज्योतिर्लिंगों में से अकेला ज्योतिर्लिंग है हमारे महाकाल बाबा हैं, जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इसकी पूरी ये कहानी है। पुराने ज़माने में वेदप्रिय नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जो महादेव के बहुत बहुत परम भक्त थे। उनके 4 पुत्र भी थे। तो वो 4 पुत्र और वेदप्रिय जो हमारे ऋषि थे, वो पांचों महादेव की हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। उस समय पे जो दूषण नाम के राक्षस थे, उनका बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा है। तब उज्जैन के नाम से ही था, इसका नाम अवंतिका नगरी था। तब अवंतिका नगरी में बहुत, और उनको ब्रह्मा की तपस्या से वरदान प्राप्त था कि उनको काल भी नहीं मार सकेगा, काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस चक्कर में और इस संदर्भ के चक्कर में उनको, क्योंकि महादेव से कोई ईर्ष्या थी या दुश्मनी थी, जिससे वो थे कि उन्होंने बोल रखा था कोई भी महादेव की स्तुति अगर अवंतिका नगरी में करते पाया जाता है तो दूषण राक्षस उसका वध करते हैं। समय बढ़ता रहा, जैसे जैसे ये खबर अवंतिका नगरी के आपके क्षेत्र में पहुंची, वहाँ पर ये बात वेदप्रिय ऋषि जी के पास ही पहुंची। लेकिन उन्होंने और उनके 4 पुत्रों ने सख्त इनकार कर दिया कि हम महादेव की स्तुति नहीं छोड़ सकते। जब दूषण राक्षस को इस चीज़ का पता चला तो वो उनका वध करने पहुंचा। तब वेदप्रिय और उनके 4 पुत्रों ने महादेव का नमन किया कि आप आएँ और हमारी रक्षा करें। और उसी समय हमारा जो वहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, यहीं पर आपके धरती फटी और वहाँ से जो हमारे शंकर, जो शिव भगवान थे, वो महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दूषण राक्षस का वध किया, ये कहते हुए कि अगर तुमने कहा है कि तुम पे काल नहीं विजय पा सकता, तो मैं महाकाल हूँ जिसके सामने काल भी नतमस्तक है।
इस चक्कर में वहाँ पे उन्होंने दूषण राक्षस का वध किया और उसके बाद वो वेद प्रिय और उनके 4 पुत्रों की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। तब बाबा ने कहा कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब वेद प्रिय ऋषि ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इसी नगरी में बस जाएं और हमारी और इस शहर की रक्षा करें, क्योंकि जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है वो मृत्यु के ऊपर, काल के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए ही बना है। तो जो हमारा दक्षिण दिशा है वो हमेशा मृत्यु या यम के लिए माना जाता है। इसलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो माना गया है कि वो दक्षिण दिशा में है। बहुत सही। और बहुत सारे लोग मतलब हमें पता है कि भाई हमारा इतिहास कितना पुराना है, हमारे मतलब जो वेस्टर्न कल्चर में जो लोग फॉलो करते हैं, टाइम हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो एंशियंट आप कुछ एस्ट्रोलॉजी से या कुछ न्यूमरोलॉजी से या कुछ ज्योतिष शास्त्र से कुछ ऐसा शेयर करो जो ऑडियंस के लिए भी नया हो और उन्हें भी इस हिस्ट्री के बारे में ना पता हो। या मतलब बहुत सारे लोग, देखो यूट्यूब के ज़माने में कल्चर में तो बहुत सारे लोग जान लेते हैं, बट आप अपनी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन बताना चाहोगे? ठीक है, तो शुरू करते हैं कि हमारा, अगर हम भूगोल शास्त्र की बात करें या ज्योतिष शास्त्र की बात करें, दोनों के अंदर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक बहुत बड़ा उल्लेख है। तो अगर हम बात करें हमारे अभी के ज़माने की, तो हमारा जो समय है या जो हमारे हर देश के समय है वो एक ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जिसको हम GMT कहते हैं, उसको हमारा स्टैंडर्ड 0 पॉइंट कंसिडर करके हम हर जगह कैलकुलेट करते हैं, जिसके हिसाब से जो हमारा भारत में टाइम जोन है वो IST के हिसाब से हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। अब क्योंकि उस समय पुराने ज़माने में ग्रीनविच मेरिडियन टाइम नहीं एग्जिस्ट करता था आपका, तो उस समय भी हमारी रेखाएं एग्जिस्ट करती थी, जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेखा है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा और साथ ही उस समय सूर्य सिद्धांत और साथ ही साथ हमारा जो ब्रह्म सिद्धांत है, जो हमारे ब्रह्मगुप्त ऋषि ने लिखा था, दोनों में ये इस चीज़ का वर्णन साफ साफ किया गया है कि जो हमारा 0 डिग्री पॉइंट, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो हमारा इंडिया से पास होता था। तो जहाँ पर हमारी कर्क रेखा और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक पॉइंट पे कंबाइन होते हैं, वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट या उस मध्यांतर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का है। इसलिए बोला जाता है कि समय की शुरुआत इस जगह से हुई है और हम यहाँ उस समय पे जो ऋषि मुनि होते थे, यहाँ की जगह को बहुत ज़्यादा रेफरेंस में या संदर्भ में लेते हुए पूरे विश्व का और पूरे जो हमारे सूर्य है उसकी परिक्रमा का पूरा अध्ययन करते थे। इसकी पूरी की पूरी जो जानकारी है हमारे यहाँ के उज्जैन के वेधशाला, जो 1724 में बनी गई थी, जो दूसरी हमारे नंबर की क्या कहते हैं जंतर मंतर, जिसका नाम जंतर मंतर अब रखा गया है, बट उसको वेधशाला बोलते हैं, जहाँ पे आपके पूरे के पूरे भूगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र और जो हमारी पूरी एस्ट्रोनॉमी है, पूरा अंतरिक्ष विज्ञान है, उसके बारे में सारा का सारा उल्लेख वहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे किया गया है। सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत दोनों आपको वहाँ पर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन। देखो भाई, मैं पहले भी यहाँ आया था, लाइक 2014 के आई गेस, मतलब मेरे को 10 साल से ऊपर हो गए यहाँ आए हुए। तब का माहौल और अब का माहौल यहाँ पे अलग है। और मैंने सुना है कि जब मुगल शासित थे तो यहाँ पे बहुत बार अटैक भी हुआ है। हाँ, मुगलों ने बहुत बार अटैक किया और बहुत बार मंदिर को तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन हुआ नहीं आज तक नहीं। आज तक। मतलब मराठा आए, उन्होंने भी इसको रिबिल्ड करा। मराठाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसको बचाने में और उसको वापस उस प्रशस्ति या उस प्रख्यात पे लाने में, जहाँ पे आज हम सब महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतने उत्सुक रहते हैं इनके दर्शन करने के लिए। एक चीज़ और जो हमारे शिव पुराण में भी आपका उल्लेख है इस चीज़ का, कि हमारा जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जैसे माना जाता है महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है हमारे, वो मृत्यु लोक के हमारे राजा हैं, और जैसे वेद प्रिय ऋषि ने बोला था आप हमारी रक्षा करें, तो वो यहाँ के राजा हो गए। उसी प्रकार आपके महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ही एकदम पैरेलल ऊपर स्वर्ग लोक के अंदर एक और शिवलिंग है जिसका नाम है तारक लिंगम, और उसी पैरेलल में पाताल लोक में भी एक शिवलिंग है जिसका नाम है हाटकेश्वरम। इसका उल्लेख शिव पुराण के श्लोक से मिलता है, आकाशे तारक लिंगम, पाताल लोके हाटकेश्वरम, मृत्यु लोके महाकालम, नमस्ते त्रिलोकेश्वरम। बहुत सही। एक चीज़ और मैंने पढ़ी है और सुनी भी है, मतलब होता है ना जब आप वीडियोस बनाते हो या कहीं जाते हो तो रिसर्च बहुत करते हो, तो मैंने एक चीज़ पढ़ा है कि यहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा मतलब उज्जैन में रुकने से डरते हैं। ऐसा क्या है मतलब? तो जैसा इसका भी उल्लेख वहीं से है, और इसका एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल
है मेरे पास 2 प्राइम एग्जांपल है। Okay. एक हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो Okay. इसका शुरुआत हुआ था बेसिकली कि क्योंकि वेद प्रिय जी ने बोला था आप हमारे रक्षक हैं, तो जो रक्षक है उसको राजा माना जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि इस मृत्यु लोक या इस नगरी के सिर्फ एक ही राजा है, वो है हमारे महाकाल बाबा। उनके अलावा अगर कोई भी राजा यहाँ पर होगा तो उनकी सत्ता गिर जाएगी। माना यह जाता है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर हुआ, किसी कंपनी का सीईओ हुआ या कोई बड़े पद का अफसर, सरकारी अफसर भी हुआ, वह कभी भी यहाँ पे रात नहीं गुजारता। अगर ऐसा होता है तो उसकी सरकार अगले दिन गिर जाती है या कुछ समय बाद गिर जाती है। इसके फॉर्मर एग्जाम्पल है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। ओके, सो उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो रात उन्होंने उज्जैन एक में। और के बारे में मैंने पढ़ा था, मुझे उनका नाम करेक्ट अगर मैं प्रोनाउंस ना करूँ, उनका नाम है येदुरप्पा। ओके, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, बट उनके साथ भी सेम ये हुआ है। उन्होंने ये रात करी और उनके कुछ क्षण में उनका जो भी शासन या जो भी उनका एम्पायर था वो खत्म हो ओके, गया। दैट इज द रीजन मोरारजी देसाई वाज द शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, दैट्स द पॉइंट यार, काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया आपने। सो एक चीज़ और है कि मैंने यहाँ पे उज्जैन नगरी का जब उल्लेख होता है तो हम विक्रमादित्य से रिलेट कर पाते कुछ, तो क्या है वो? महाकाल से रिलेटेड है या इस शहर से रिलेटेड है, क्या है वो? तो यहाँ पर जैसे हमारे महाकाल बाबा की पूजा होती है, ऐसे यहाँ पे हरसिद्धि माता की पूजा होती है। ये नगरी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई रहती है। जैसा मैंने कहा, समय की शुरुआत यहाँ से हुई है, तो हर चीज़ की एनर्जीज़ की शुरुआत भी यहाँ से होती है। प्राचीन काल में हमारे जो राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उससे पहले जो भी यहाँ पे राजा होता था, उनको जो हमारे योगिनी होते हैं वो उनका भक्षण करके खा जाते थे। तो उस टाइम पे जब विक्रमादित्य राजा बने तो इसकी एक कहानी प्रख्यात है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं इस बारे में। उसमें ये था कि जब राजा विक्रमादित्य राजा बनने वाले थे तो उस समय उनके पास भी ये खबर है कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अवंतिका नगरी के हर चौराहे पर एक एक उनके पसंदीदा खाने के सामग्री का पूरा का पूरा इंतज़ाम करवाया। अब जब वो सारी योगिनियाँ निकली तो वो हर चौराहे से होते हुए जाती थी। जब हर चौराहे पर उनको खाने के लिए सामान मिल रहा है, उनको वस्त्र मिल रहे हैं, उनको जो उनके मनपसंद उपहार मिल रहे हैं, तो योगिनियाँ जो भी हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी, वो सारी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने माता से रिक्वेस्ट करी कि नहीं, इनको बख्श देते, इनको नहीं मारती, हमारा कितना ख्याल रखता है। लेकिन माता नहीं मानी। माता पहुँची, नहीं मैं तो भक्षण करके मानूंगी। जब वो विक्रमादित्य के महल तक पहुँची, उस समय विक्रमादित्य ने अपना एक पुतला बनवाया था जो मखाने, मावे और मिष्ठान, मिठाइयों से पूरा बना था, और उन्होंने अपनी जगह पे वो पुतला रखा। जब माता ने भक्षण करके उस पुतले को ग्रहण किया तो उनको जो स्वाद था उसमें कुछ फ़र्क लगा, और माता समझ गई कि ये इंसान असली इंसान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर इंसान उपस्थित है वो बाहर आए, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं उसको वरदान दूंगी। तब महाराज विक्रमादित्य ने एक वरदान मांगा कि मैं इसी तरीके से आपकी और सारी योगिनियों की सेवा करता रहूँ, और मुझे इस चीज़ का वरदान चाहिए कि मैं आपकी सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहूँ। इससे प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को आज तक कभी नहीं उनका वध नहीं हुआ, और फिर विक्रमादित्य बहुत लंबे काल तक यहाँ के राजा रहे। तो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया। कुछ और एड ऑन्स महाकाल से रिलेटेड या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हाँ। जो आप यहाँ पे देना चाहो वो दो। फिर हम एक चीज़ और है जो ज्योतिष शास्त्र रिलेटेड है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, वैसे उसी तरीके से हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियाँ हैं, और 12 राशियों के साथ साथ किसी की भी कुंडली अगर बनती है तो उसमें 12 घर होते हैं। तो हर घर एक ज्योतिर्लिंग या आप एक ज्योतिर्लिंग से समर्पित होता है, और हर ज्योतिष शास्त्र में जो हमारा हमारी राशि होती है वो भी एक ज्योतिर्लिंग के लिए बनी होती है। तो यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है ये एक सिर्फ रेफरेंस नहीं है विनिंग ओवर डेथ, इट इज़ ऑल्सो द रेफरेंस बिटवीन द बैलेंस। तो बैलेंस के लिए सिर्फ एक ही राशि बहुत ज़्यादा प्रचलित है जो हम जाते हैं, विच इज़ लीब्रा और तुला। तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो या तो आपका लीब्रा या हम बोले 7th हाउस को कंट्रोल करता है। ओके, दैट्स नाइस। सो थैंक यू सो मच अनूप, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। एंड ऑडियंस में आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, अनूप की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट करके बताओ। कल हम जाने वाले ओमकारेश्वर टेम्पल, एंड आई होप हम वहाँ की भी इन्फॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज अभी हम बहुत सारी साथ में जर्नी करने वाले हैं, एंड वी आर प्लानिंग कि पॉसिबल मैंने बहुत सारे ज्योतिर्लिंग कर रखे हैं, बट बार बार जाओ लोग भाई मनाली ये सब घूमने चले जाते हैं।
हम क्यों ना बाबा के दर्शन बार बार करें जहाँ जहाँ पॉसिबल। एक कहानी और है इससे मेरे को अभी याद आई, ओके, क्योंकि हम शिप्रा नदी के पास ही खड़े हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये नगरी के चारों ओर शिप्रा नदी तट पे विख्यात है। हम्म, तो हमारी पृथ्वी पे 4 अमृत की बूंदें गिरी थी। ओके, वो 4 अमृत की बूंदों में से एक था हर की पौड़ी हरिद्वार, दूसरा था जो हमारा गोदावरी तट है जो हमारा नासिक में पड़ता है, तीसरा हमारा शिप्रा नदी है जो क्या कहते हैं यहाँ से निकलती है, और बिल्कुल। चौथा हमारा प्रयागराज था जहाँ पे गंगा यमुना है और सरस्वती का संगम है। तो बिल्कुल। चारों में से एक स्थान ये भी है जहाँ पे अमृत मंथन की जो 4 में से एक बूंद भी यहाँ गिरी थी। तो यहाँ पे शिप्रा नदी की बहुत मान्यता है। यहाँ पे शिप्रा नदी की इसलिए पूजा भी होती है। जो हम राम घाट पे अभी जब शाम को हुई आरती हम उसको पूरा अटेंड करके आए, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। बहुत आप एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा। मतलब बहुत सारे लोग ऋषिकेश अटेंड करते हैं, मतलब हर जगह देखो अपनी अपनी एक महिमा है Correct. अपना। वहाँ पे भी आप अटेंड करते हो, उसका अलग एक रूप है। हरिद्वार हर की पौड़ी का अलग है, ऋषिकेश का अलग है, वहाँ की पूजा होती है। जब हम मथुरा जाते हैं तो वहाँ पे यमुना आरती होती है, और जब हम यहाँ आते हैं तो शिप्रा माता की नदी आरती होती है। कल जाएंगे ओमकारेश्वर, वहाँ नर्मदा माता की आरती होती है। तो हर जगह अपने अपने महिमाएँ हैं, अपने लोग हैं। ऐसे ही भक्ति से जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो आप लेना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अनूप भाई और भी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और आई प्रॉमिस भाई पहली बार चैनल पे आया है, बार बार आता रहे और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहे। ऑलराइट, चलो भाई, चलो। थैंक यू सो मच। ओके, हर हर महादेव। हर हर महादेव।